गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये है क्लास 10th। आपको उस वक्त आप लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है ना। एक कम्बिनेशन पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो उस वक्त आप लोगों ने पढ़ा था सीरीज में। तो सीरीज में आप लोगों का इस तरह से कम्बिनेशन आया था। अगर हम चेन कंबाइन कर देंगे, इसको आप लोग क्या कहेंगे, सीरीज कम्बिनेशन। R1 R2 R3 इस तरह से कम्बिनेशन कर देंगे एक चेन की तरफ। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया था आप लोगों का R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये बन गया था आप लोगों का Rn होगा, तो Rn तक जाएगा, तो ये बनेगा आपका सीरीज। तो हम देखते हैं पैरेलल। पैरेलल में कैसे कम्बिनेशन होगा आप लोगों का रेजिस्टेंस। देखो आप लोगों का सबसे पहले हम लिखेंगे 2 और more resistors are said to be connected in parallel, है ना, सीरीज नहीं आज parallel. 2 or more resistors are said to be connected in parallel if one end, ठीक है ना, one end of all resistors connected at one point and another end of all resistors connected at another point such that the potential difference across each देखो आप दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स को आप लोग किस में कनेक्ट कर सकता है, पैरेलल कम्बिनेशन आप लोग कह सकता है। कब, जब जो है हर एक रेजिस्टर्स का जो है एक एंड एक पॉइंट के साथ हम कनेक्ट करेंगे, उसी तीनों रेजिस्टर्स का, अगर 3 लेंगे तो उसी तीनों रेजिस्टर्स का दूसरा पॉइंट, दूसरा एंड हम दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकता है। तो तीनों के लिए आप लोगों का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। उस वक्त तीनों में सेम करंट फ्लो कर रहा था सीरीज में, सच दैट तो ईच रेजिस्टर द करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम लिखा था। लेकिन आज जो है करंट अलग अलग होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। देखो आपका इस तरह से कम्बिनेशन, आपका एक रेजिस्टर है ना, देखो आपका सेकेंड रेजिस्टर आप लोग ऐसे कनेक्ट कर सकता है। थर्ड रेजिस्टर देखो आप लोगों का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। तो ये आपका 3 रेजिस्टर्स है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3। देखो आपका अब इस रेजिस्टर का वन एंड ये वाला एंड, इस रेजिस्टर्स का वन एंड ये वाला एंड, इस रेजिस्टर्स का वन एंड, ये सारा मैंने एक पॉइंट के साथ कनेक्ट किया। इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा, ए। अब इस रेजिस्टर का दूसरा एंड ये वाला, इस रेजिस्टर का दूसरा एंड ये वाला, इस रेजिस्टर का दूसरा एंड ये वाला, इसको मैंने एक पॉइंट पर कनेक्ट किया। इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा, पॉइंट बी। तो इस तरह से कम्बिनेशन को आप लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा आपका पैरेलल। R1 के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो R2 के भी होगा और R3 के भी होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस नापेंगे तो आप लोगों का V होगा, तीनों के लिए मैं V रखता हूँ। तो ये R1 R2 R3 तीनों के लिए यहाँ पर भी V है, ठीक है ना। तो ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा, मीन्स R1 का जितना पोटेंशियल है V, वो R2 का भी R3 का भी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा अक्रॉस नापते हैं, ठीक है। तो मीन्स तीनों का जो है पॉइंट जो है सेम है, ए और बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आप लोगों का सेम है। तो इसीलिए मैंने कहा दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स को हम कनेक्ट कह सकता है, मतलब किस में, पैरेलल में। अगर एक एंड जो है तीनों रेजिस्टर्स का हम एक पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे, दूसरा एंड जो है तीनों रेजिस्टर्स का हम दूसरा पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे, सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर एक रेजिस्टर्स का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो आपका कंसीडर
3 रेजिस्टर्स, हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है ना, हैविंग रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस है R1 R2 एंड R3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, किस में कनेक्ट कर रखा है, पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। अब देखो यहां से करंट फ्लो कर रहा है I, तो I जो है पॉइंट A पर होके डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जो है करंट के लिए 3 रास्ता है, तो मैं कंसीडर करूंगा यहाँ से फ्लो करेगा I1, यहाँ से फ्लो करेगा I2 और यहाँ से फ्लो करेगा I3, ठीक है ना। तो आप लोगों का R1 R2 R3 जो है उसमें क्या है, मतलब जो है रेजिस्टेंस है, I1 I2 I3 और दी करंट है ना। इस डायग्राम को देख के लिख रहा हूँ मैं, करंट फ्लो थ्रू I1 कहाँ से फ्लो कर रहा है, R1 से, I2 कहाँ से फ्लो कर रहा है, R2 से, एंड I3 आप लोगों का फ्लो कर रहा है R3 से, आप लोग लिख लेना रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। अब देखो इसी डायग्राम से टोटल करंट कितना है, I है ना, कल वोल्टेज था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, यहाँ पर करंट आप लोगों का चेंज हो रहा है, टोटल करंट था I, तो आप लोगों का डिवाइड हो रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3, तो टोटल करंट आपका क्या बचेगा, I, ठीक है। इतना समझ आ गया, इस इक्वेशन को आप लोग इक्वेशन मान लेना फर्स्ट, ठीक। अब देखो आप लोगों का जो फर्स्ट इक्वेशन आप लोग यूज कर देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन आप लोग यूज करने के लिए आप लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर देखो आप ओम्स लॉ यूज करेंगे आप, फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के, देखो आप लोग V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू क्या बनेगा, V अपॉन R, ठीक है ना। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V अपॉन R, लेकिन R में लिखूंगा यहाँ पर P का मतलब जो है पैरेलल में है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। I1 का वैल्यू, V तो आपका सेम है लेकिन क्या चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, R1 I2, V तो आपका वही है तीनों में, तो आप लोगों का क्या चेंज हो रहा है, R2, और I3 का वैल्यू आप लोगों का क्या होगा, V अपॉन R3। इन सब को मैं क्या इक्वेशन नाम दूंगा, इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड को मैं फर्स्ट में पुट कर दूंगा, देखो आपका फर्स्ट आप लोगों का क्या आ गया था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, देखो आपका I की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन RP, सेकंड को मैंने फर्स्ट में पुट किया, तो I1 का वैल्यू क्या आएगा, V अपॉन R1, और I2 का वैल्यू आ गया V अपॉन R2, और I3 का वैल्यू आ गया V अपॉन R3, ठीक। V अपॉन RP, V कॉमन निकाल लूंगा, ये R2 है ना, 1 अपॉन R3, तो V और V कैंसिल हो जाएगा ना, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा या टोटल रेजिस्टेंस आएगा, जब 3 रेजिस्टर, अगर मेरे पास n रेजिस्टर्स होगा, n का वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है, 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, 1 बाय RP का वैल्यू क्या आएगा, 1 बाय R1 प्लस R2 प्लस डिश कहाँ तक जाएगा, 1 अपॉन RN। अब इसमें नीचे लिख सकता है 10 दी रेसिप्रोकल ऑफ ये आप लोगों का रेसिप्रोकल है ना, 1 बाय को आप लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल, तो 10 द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द summation of reciprocal of individual resistances when the resistors
आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आप लोगों का क्या होगा, टोटल जो है रेसिप्रोकल जो है टोटल रेजिस्टेंस का, वो आप लोगों का समीशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का समीशन होगा, लेकिन फिर भी रेसिप्रोकल होगा। तो ये जो आप लोगों का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। ये बनेगा आप लोगों का जो है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो ये आप लोगों का घट जाएगा पैरेलल में, और सीरीज में आप लोगों का रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट समीशन आ रहा था। यहाँ पर आप लोगों का रेसिप्रोकल समीशन मीन आप लोगों का यहाँ पर जो है ये टोटल कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हम आगे अगले जो है वीडियो में आप लोगों को आगे बता देंगे। ठीक।